नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हिंदू चुनावी, लेकिन केंद्र बिंदु कैसे बन गए। कर्नाटक में बजरंगबली के सहारे सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाती दिख रही है। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर अभियान चला रही है। जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी भी सिर पर दुपट्टा और हाथ में रुद्राक्ष लेकर नर्मदा की आरती करती दिखी। इससे पहले कांग्रेस टीवी सीरियल रामायण में राम और हनुमान के संवाद को कथित एडिट कर वायरल कर चुकी है। कुल मिलाकर कांग्रेस हिंदुत्व के सहारे ही मध्य प्रदेश की जंग को जीतने का प्लान बना चुकी है। लेकिन क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हिंदुत्व को जनता का साथ मिलेगा? क्या हिंदुत्व की पिच पर ही एमपी की चुनावी लड़ाई लड़ी जाएगी? तो क्या हिंदू बन रहे हैं चुनावी केंद्र के अहम बिंदु? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कुछ इस अंदाज में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया। जबलपुर दौरे की शुरुआत प्रियंका गांधी ने ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती कर की। अब प्रियंका की इस भक्ति को बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से टक्कर लेने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि महाकौशल में प्रियंका का आना कई मायने रखता है। एक दिन पहले यानी 10 जून को सीएम शिवराज सिंह ने 1.25 करोड़ महिलाओं को सौगात दी थी और अब प्रियंका का जबलपुर आना भी शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का काउंटर माना जा रहा है। वहीं प्रियंका ने प्रदेशवासियों को 5 बड़ी गारंटी भी दी है। ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। प्रियंका का एमपी आना कहीं न कहीं आधी आबादी को साधने का कांग्रेस का एक मंत्र तो है ही, साथ ही प्रियंका ने जिस अंदाज में अपने दौरे की शुरुआत की उसमें कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक भी साफ दिखी। प्रियंका के भाषण में जय बजरंगबली के नारे भी गूंजे, यानी साफ है कि कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली का सहारा लेती दिखेगी। लेकिन बीजेपी कमलनाथ और दिग्विजय के बहाने प्रियंका पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका भले ही बात आधी आबादी की करे, लेकिन वो खड़ी उन नेताओं के साथ है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। यही कमलनाथ किस प्रकार की भाषा महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दिग्विजय सिंह जो महिलाओं को टंच मार संबोधित करते हैं। पहले मध्य प्रदेश की माताएं बहनें प्रियंका जी आपसे पूछना चाहती हैं, या तो माफी मांगो या इन लोगों से आप माफी मंगवाओ कि महिलाओं के प्रति कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के क्या भाव हैं। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रियंका का महाकौशल आना सियासी समीकरणों के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि महाकौशल की 38 में से 24 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश सॉफ्ट हिंदुत्व और आधी आबादी को साथ कर इस अंचल में अपनी पकड़ और मजबूत करने पर होगी। हालांकि देखना ये होगा कि प्रियंका का आना एमपी कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ये रिपोर्ट अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सनवर पटेल, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, नीलाभ शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हैं, खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2 सवाल उठा रही है बीजेपी प्रियंका जी के दौरे पर। एक तो संस्कार धानी में कार्यक्रम करने की जगह दूसरी जगह करते, क्योंकि ऐसे लोगों को मंच पे आपने बुलाया जो महिलाओं को टंचमाल और आइटम कहते हैं। दूसरा, चुनावी हिंदू हैं, गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीटें मिली थी, चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं। देखिए, मेरे से लगता है भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है। ये हिंदुओं को बरगला कर सिर्फ वोट कमाने की राजनीति करते हैं। हिंदुओं के लिए इन्होंने क्या कर दिया? अरे जो मंदिर का पैसा खा जाए, महाकाल लोक का पैसा खा जाए, वहां भ्रष्टाचार करे, कालों के काल महाकाल का पैसा खा जाए, वो काहे के हिंदू, वो काहे के हिंदू धर्म के ठेकेदार? आपके मुंह से हिंदू की बातें शोभा ही नहीं देती। प्रियंका गांधी अगर आई है, गंगा में उन्होंने की आरती करी, तो हिंदू है, हमारे संस्कार है। लेकिन हम कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। तो स्पष्ट करते हैं, ये धंधा भारतीय जनता पार्टी का कि धर्म के नाम से बरगलाना, वोट कमाना, भगवान को आगे लाना, उसके बाद भूल जाना, फिर भगवान के मंदिरों में भ्रष्टाचार फैलाना, ये इनके काम है। हमारा हिंदुत्व ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार है। हिंदू है, पाठ पूजा करेंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ, मैं नर्मदा में स्नान भी करता हूँ, नर्मदा पूजन भी करता हूँ, गंगा पूजन भी करता हूँ, राजनीति भी करता हूँ, लेकिन कभी भी धर्म को राजनीति से लिंक नहीं करता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये अपने गिरबान में जाके पहले सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी के दौरे को देखकर बौखलाई हुई है। इन्हें लग रहा है कि इनके सर्वे ही बता रहे हैं कि इनके आंतरिक सर्वे आ रहे हैं, संघ के सर्वे आ रहे हैं कि 60-70 सीटों में सिमट जाएगी लगभग। तो ये इनकी बौखलाहट जो इनके चेहरों पर आ रही, कुल जगह बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता। तो दूसरे सवाल का और जवाब दे दीजिए कि ऐसे लोगों को मंच पे क्यों बुलाया जो आइटम बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, टंचमाल बोलते हैं। संस्कार धानी की जगह यदि ऐसे लोगों को बुलाया है, बुलाना ही था तो दूसरी जगह कर लेते। अब इनके मुंह से सांसद ब्रजभूषण को बचाने वाली पार्टी, आज इतनी महिला जो ओलंपिक जीती हुई महिला पहलवान महीनों से खड़ी हुई है, न्याय की मांग कर रही, उनको नहीं देखो, सांसद ब्रजभूषण को बचा रहे हैं। तो इनसे ये क्या महिलाओं को सम्मान करेंगे? इनके मुंह से महिलाओं सम्मान की बात शोभा ही नहीं देती। ये तो महिलाओं का अपमान करने के लिए हुए, छोटी छोटी बात का मुद्दा बना रहे हैं। अरे महिलाओं के साथ यौन अपराध किया है सांसद ब्रजभूषण ने, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? कितनी हठधर्मिता, कैसे बचा रहे कवच बन के उसको? तो पटेल साहब, आपके दोनों आरोपों का जवाब दिया है नीलाभ जी ने। एक तो संस्कार धानी में जो कार्यक्रम पर आपने सवाल उठाए नरोत्तम मिश्रा जी ने कि दूसरी जगह कर लेते, तो उन्होंने कहा ब्रजभूषण का उदाहरण दिया है किस तरह से पहलवानों के साथ शोषण हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आपने हिंदुत्व का और हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। यदि आप सच्चे हिंदू होते तो महाकाल में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वैसा नहीं होता। वो तो पूजा करते हैं, राजनीति में हिंदू को नहीं लाते, हिंदुत्व को नहीं लाते, धर्म को नहीं लाते, आप लाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, सारी दुनिया जानती है जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के कथन होते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं की करनी होती है, और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने ये कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा दिया था। तो जब आप लड़की हो और लड़ सकती हो तो आपको ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए जो नारी शक्ति का अपमान करते हैं। सीधा सवाल है। अब सीधे सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं नीलाभ जी। अब आपको सीधे जवाब देना चाहिए कि अगर लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, ये बात कही नहीं गई। लड़कियां लड़ रही है, जो पहलवान लड़ रहे हैं। अरे भाई, आपने बोल दिया ना, आप जवाब तो ले लीजिए भाई, रिपीट क्यों कर रहे हैं? प्लीज सुनना सीखिए। जवाब तो ले लीजिए। बात पूरी हो गई, हमने सुनी धैर्य से। आप कितना झूठ बोल रहे थे हम सुन रहे थे, क्योंकि आपकी बारी थी, आप बोल लीजिए। लेकिन अब हमारी बारी, तो आप सुन लीजिए। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन इनके सहायक पर छेड़खानी का आरोप लगता है तो प्रियंका गांधी बोलती नहीं है। आज जब मध्य प्रदेश के अंदर संस्कार धानी में ऐसे कांग्रेस के नेता जो हमारी बहन बेटियों को टंचमाल कहते हैं, जो आइटम कहते हैं, वो मंच पर मौजूद है, तो आपको माफी मांगने का बोलना चाहिए। हमने ये कहा है कि जिस प्रकार से लाडली बहना मध्य प्रदेश में स्कीम की शुरुआत हो गई है और हमारी बहनों को पैसा जारी हो गया है, तो आपको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। आप लड़की हो तो लड़कियों के फेवर में आपको बोलना चाहिए, बहनों के फेवर में बोलना चाहिए। तो हमने ये कहा है। अब हम हमारी बात का जवाब देंगे नहीं
और कह रहे हैं कि साहब इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब इधर उधर की बात मत कर भाई, ये बताओ कि कार्रवाई क्यों लूटा। जवाब मैं देता हूँ, आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। एक शेर है कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, उसमें बस इतना लिखोगे लानत है, लानत है, सिर्फ इतना लिखो। सांसद ब्रजभूषण सिंह, लड़कियों लड़ सकती हो तो लड़कियां धरने पर बैठी हुई है। आप एक ऐसे सांसद को जो यौन शोषण का आरोपी है, एक बड़ी बड़ी महिला है, ओलंपिक महिला है, तो वो महीनों से बैठी हुई है, उसको आप बचा रहे, उसका रक्षा कवच बने हुए हैं। आप कहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बातें करते हैं? यही लिखना जांच हो रही है, वैधानिक रूप से जांच हो रही है, और जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर ये सब चीजें नहीं होती है। अब आपके मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने बेटियों के ऊपर गलत नजर उठाने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया है, आप जानते हैं। पटेल साहब, हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश पर ही केंद्रित रहे। चलिए तीसरे मेहमान को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। खिलावन जी, यह तो तय हो गया है आज प्रियंका गांधी के शंखनाद के साथ ही कि इस बार चुनाव में हिंदू केंद्र बिंदु रहेंगे, मतलब केंद्र में हिंदू रहेंगे। जिस तरह से प्रचार अभियान शुरू किया है कांग्रेस ने, कथित रूप से के पात्रों को लेकर और अन्य जो तैयारियां की हैं और जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से शुरुआत हो रही है, तो आपको लग रहा है केंद्र में हिंदू रहेंगे तो क्या असर डालेंगे? कांग्रेस के लिए फायदेमंद होंगे या नुकसानदायक? देखिए ब्रजेश जी, आज जो चुनाव का शंखनाद हुआ है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, और इस चुनाव में जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर के न सिर्फ कर्म हुए हैं, काम हुए हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ग्वारी घाट में जाकर नर्मदा पूजन किया और हाथ में उनके रुद्राक्ष का माला रखा हुआ था जिस समय पूजन कर रही थी। गदा का प्रदर्शन किया गया जगह जगह पूरे जबलपुर में। तो इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और कांग्रेस जो है वो जो हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा के हाथों में रहती थी, उसको अपने तरफ लपकने की है। कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से कांग्रेस भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है हिंदुत्व को लेकर के, कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर के, उससे स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ इसका प्रभावी असर दिखाई देने लगा है। ठीक है पटेल साहब, बौखला रहे हैं भाजपा के नेता क्योंकि आपका जो एजेंडा था हिंदुत्व का वो कांग्रेस छीनती दिख रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए ना कि हिंदुत्व की बात जय श्री राम के नारे अब कांग्रेस भी लगाने लगी है। हमने धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं माना। ये तो कांग्रेस का काम है, जब उसको जरूरत लगती है तो धर्म का उपयोग करती है, जब उसको जरूरत लगती है तो धर्म को छोड़ देती है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि पिछली बार इनके भ्राता श्री राहुल गांधी जी यहाँ आए थे 2018 में, उन्होंने 1 से लगाकर 10 तक की गिनती सिखाई थी हम मध्य प्रदेश के वासियों को, और कहा था कि 10 दिन में अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 माह तक इन्होंने एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया और इनका मुख्यमंत्री नहीं बदला गया। तो ये जनता ही परेशान हो गई। जनता ने अंततः जब त्राहिमाम और हाहाकार देखा तो मुख्यमंत्री इनका बदल दिया। तो ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, ना इस प्रकार के भाई से, ना इस प्रकार के छद्म और नकली धार्मिक जो दिखने का प्रयास करते हैं उनसे ये मध्य प्रदेश की जनता कोई भ्रम में आने वाली नहीं है। इनको खूब अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अब तो प्रियंका गांधी 5 गारंटी देके गई हैं। उन्होंने कहा कि 5 वादे कर्नाटक में जो किए थे वो पूरे किए हैं, मध्य प्रदेश में भी करेंगे। उसमें कर्ज माफी का अधूरा वादा भी पूरा करने की बात कही है। देखिए ये वादों से इनके काम नहीं चला। इन्होंने सबसे पहला नारा लाए थे कि हम गरीबी हटाएंगे। 50 साल हो गए, अब गरीबी हटाई इन्होंने नहीं हटाई। ये सिर्फ वादे करते हैं, वादे के अलावा कुछ नहीं करते। आज तक हमारे मध्य प्रदेश के आसपास राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें, एक बहन का नाम बताते जिसको इन्होंने 1500 रुपए दिया हो, एक परिवार में बहन का नाम बताते जिसको इन्होंने 500 रुपए में रसोई गैस दिया हो, कहीं नहीं दिया। भाई जो चीज देना नहीं है वो कुछ भी बोल दो। तो ना इनकी सरकार आएगी, ना नोमन तेल होगा, ना कांग्रेस नाचेगी, कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस। नीलाज जी, ना सरकार आएगी ना कुछ देना पड़ेगा। पिछली बार राहुल गांधी 10 दिन का वादा करके गए थे, 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी 2 लाख तक का, पूरा नहीं हुआ। तो इस बार प्रियंका जी को ले आए, 5 गारंटी दिला रहे हैं।
मेरे भाजपा के मित्रों को जानकारी बहुत अधूरी है, बिना तैयारी के डिबेट में आ गए हो। मुख्यमंत्री स्वयं और कमल पटेल मंत्री स्वयं, कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। श्रीमान, आप जानकारी अपने पार्टी के लोगों से लीजिए, मेरी बात 2 लाख रुपए का नाम बता दीजिए। 2 लाख रुपए का एक किसान बता दीजिए। 2 लाख रुपए का एक किसान बता दीजिए नीलाभ भाई। 2 लाख रुपए जिसका कर्ज माफ हुआ हो, एक किसान का नाम बता दीजिए। ठीक है, वो कह रहे हैं 2 लाख वाले का एक का भी नाम बता दीजिए। किसान का नाम बता दीजिए। अरे कमल पटेल जी के रिश्तेदार है, वो स्वयं 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। इधर उधर की बात न करें आप, 2 लाख रुपए की बात करें। कृषि मंत्री के रिश्तेदारों को आप इधर उधर की बात न करें नीलाभ भाई। माननीय शुक्ला साहब, आप बात कीजिए 2 लाख रुपए के कर्ज की। 2 लाख रुपए की गिनती सिखाई थी, अधूरी जानकारी दुरुस्त कीजिए पहले आप, उसके बाद मुझसे बहस कीजिए। सिखाई थी राहुल भैया ने, अरे बहुत अधूरी है जानकारी, दुरुस्त कीजिए। गिनती सिखाई थी, 2 लाख रुपए का बताना पड़ेगा आपको। आप 1000 रुपए दे रहे हैं ताल्टी बहना को और कह रहे हैं 200 मिला के सिलेंडर ले लेना। हम दे रहे हैं 1500 रुपए, हम कह रहे हैं 500 में सिलेंडर लेना। लाल किले, हरे गुलाबी, कौन से हमारे दे रहे हैं? हम दे रहे हैं, आप तो सिर्फ वादा कर रहे हो। नकली फॉर्म भरवाओगे किसानों से, आपने 4 प्रकार के फॉर्म भरवाओगे। लाल फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, पीला फॉर्म, फिर आप बहनों से भरवा रहे हो। कहाँ दे रहे हैं हम जनता को? अरे मान जाओ यार, ऐसा मत कीजिए। नीलाभ जी, फॉर्म भरवाना बंद कीजिए। अरे फॉर्म भराने का वैधानिक अधिकार नहीं है आपको। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, ये फॉर्म भरवा। नीलाभ जी, वो तो कह रहे हैं 1000 हमने देना शुरू कर दिए और आप 1500 की बात कर रहे हो, वो तो 3000 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ आप बात कर रहे हो, वो दे रहे हैं। वो तो 100-200 महिला को इन्होंने आपस के पार्टी के लोगों को बांटे और आप आपको दे, सीधी सी बात है। इनको लाभ नहीं मिला, सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाए, विज्ञापन इवेंट। अब मंडल से मंडपम ले आए, लाडली बहना से आप 1500 रुपए की योजना की घोषणा कर दी है। अरे फॉर्म भराने लग गए, वैधानिक रूप से फॉर्म कब भरना? ठीक है, जवाब ले लीजिए। वो कह रहे हैं नकल कर रहे हैं आप हर चीज की, शिवराज सरकार की योजनाओं की भी नकल करते हैं और धर्म की मामले में भी अब नकल करने लगे। वो तो धर्म को राजनीति के साथ जोड़कर चलते हैं। आपको जब जब मौका मिलता है आप धर्म को अपनाने लगते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अरे इनके धर्म की तो हमें नकल करना नहीं। श्रीमान हाथ जोड़ो, जो भगवान के पैसे खा जाए उसके धर्म में क्या नकल करे? इतने गिरे हुए हम लोग रही हैं साहब, मंदिरों के पैसे खा जाए उसकी क्या नकल करे? ये धर्म थोड़ी माना जाएगा। आप धर्म के नाम पे भ्रम करते हैं, आप हिंदुओं को बरगलाते हैं, हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं। हिंदुत्व ये नहीं है कि आप मंदिरों के पैसे खा जाए, हिंदुओं के नाम से चंदा खा जाए और हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटे। ये हिंदुत्व नहीं है। देखो ये दीवानों, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। नीलाभ जी, आपकी कथनी करनी में अंतर दिखता है ना। आप कहते हैं हम धर्म को राजनीति में नहीं लाते, लेकिन बाकायदा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो। पीसीसी से निर्देश जारी हो रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जिला अध्यक्षों से कह रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्षों से कह रहे हैं। तो धर्म को राजनीति में लाना नहीं हुआ क्या? धर्म को राजनीति में नहीं लाते, हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। पहले नहीं करते थे ना, इसलिए सवाल उठते हैं ना। शुरू से करते आ रहे हैं। हम धर्म का आडंबर नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते। हम दिखावा नहीं करते, ये दिखावा करते हैं। आप करने लगे दिखावा, तो तुम पे करना है। तो अब दिखावा करना पड़ रहा है, मतलब हमें कहीं दिखावा नहीं करना है। अरे बाकायदा लेटर जारी करोगे तो दिखावा करना ही हुआ ना। आज जिस तरह से शंखनाद किया, जिस तरह से नर्मदा जी की आरती की। देखिए मेरी बात सुनिए, प्रियंका गांधी जी हिंदू है, अगर नर्मदा की पूजा करते तो क्या गलत है? क्या नर्मदा भाजपा की हो गई? नर्मदा मैया भाजपा की हो गई? अब क्या नदी को भी बांटोगे? लेकिन वो उस पर भी तो सवाल उठा रहे हैं कि विधि विधान से तय तरीकों से नहीं किया गया। आस्था से पूजा कीजिए, चुनावी पूजा करने आते हो। मध्य प्रदेश की जनता जानता नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी आप गए थे गंगा मैया की पूजा करने, यूपी के लोगों ने पहचान लिया, कहा कि भाई ये चुनावी समय नहीं चलेगा साहब। ये नर्मदा मैया की पूजा हुई है, नर्मदा मैया की पूजा हुई है और इससे संकेत किया गया है। आप लोग 55-60 सीट तक आप सिमट जाएंगे। क्या आपका आंतरिक सर्वे बता रहा है? ये ख्वाब देख सकते हैं, ख्वाब देखने से मना नहीं है। आप ख्वाब देख सकते हैं, किसी को मना नहीं है। आपके प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, देख सकते हैं। चलिए खिलावन जी, ख्वाब देख सकते हैं। खिलावन जी, प्रियंका जी का दौरा हुआ, लेकिन साथ में 2 विवाद भी उठ खड़े हुए। एक तो तिरंगे का अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि किस तरह से गांधी परिवार को राष्ट्र से ऊपर रखा जाता है। दूसरा मुद्दा बन रहा है कि किस तरह से उन्होंने आरती की है और आरती पहले भगवान को दी जाती है लेकिन खुद ने ले ली। तो क्या कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ये 2 मामलों से कांग्रेस को जो फायदा होना चाहिए था,
साफ हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे थे, उल्टा नुकसान हो जाए कि गलत तरीके से कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो तिरंगा को लेकर के जो बात कही जा रही है भाजपा की ओर से, तो कांग्रेस का स्पष्टीकरण भले ही नहीं आया, लेकिन हम जैसे लोग सोचते हैं कि क्योंकि रैली थी, चुनावी रैली थी, एक तरह से चुनाव का शंखनाद था और उसमें कांग्रेस के झंडे का उपयोग किया गया था, तो जो 3 रंग का झंडा पड़ा हुआ है जमीन पर, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस का झंडा है, क्योंकि तिरंगे में अशोक चक्र होता है और कांग्रेस के झंडे में पंजे का छाप होता है। लेकिन उसमें तो अशोक चक्र दिख रहा है जो वायरल है, अब उसमें एडिटेड हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उसमें छेड़छाड़ है, क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कोई भी दल का हो, यदि तिरंगे को का रैली में उपयोग नहीं किया जाता, तिरंगे का। और क्या दूसरे आरोप में दम लगता है क्या आपको कि वो कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू हैं इसलिए इनको हिंदू रीति रिवाज क्या होते हैं वो पता नहीं है? देखिए, जहाँ तक नर्मदा जी की आरती का सवाल है, नर्मदा जी की आरती के बाद आरती का जो लव होता है उसको नर्मदा जी की तरफ हाथ से किया जाता है, उसके बाद दूसरों को आरती दी जाती है, ये बात तो सत्य है। लेकिन मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रियंका जी ने शिवराज की सरकार पर जिस तरह से हमलावर, तो इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। नीलाभ जी, ये 2 चीजें हैं जिन पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है बीजेपी, क्या सफाई देंगे आप इसमें, दोनों मामलों में? एक तो तिरंगे को लेकर भ्रम फैला रही, एडिटेड वीडियो बता रही, मेरे खिलावन जी ने कहा झूठ फैलाने में इनकी महारत है, तो बौखलाहट, इसलिए झूठा वीडियो फैला रही है, चित्र फैला रही, कहीं तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, कांग्रेस के झंडे को तिरंगा बता रही। दूसरी बात, जो गंगा नर्मदा जी की आरती विधि विधान से हुई है, सबसे पहले नर्मदा जी को आरती जब नर्मदा जी को अर्पण की गई है तो फिर क्या बच गया है? ये छोटी छोटी निकाल रहा है। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि वो किस तरह से आरती करती हैं, बाजू में खड़े रहते हैं राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, उनको पकड़ाती हैं, उसके बाद यूं करके वो अपने ऊपर ले लेती हैं, जबकि पहले नर्मदा जी को आरती दी जाती है। आरती नर्मदा जी को ही दी गई, आरती नर्मदा जी की हो रही है। मैं ब्राह्मणों में विधि विधान समझता हूँ, नियमित पाठ पूजा करता हूँ, ये आरती नर्मदा जी की विधि विधान से हो रही, उसके बाद ही दी जा रही है। ये तो भ्रम फैलाने की बातें, साहब छोटी छोटी बातें पढ़ के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। सत्यता तो यही, छोटा सा कमेंट पटेल साहब, अर्थ का अनर्थ करते हैं आप, भ्रम फैलाते हैं। भय का वातावरण इनके अंदर पहुंच चुका है, घबराहट है, डर गए हैं आप, बौखला गए हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, अभी शुरुआत है साहब, ठीक है, समय नहीं है, जवाब ले लेंगे। ये चुनावी लोग हैं, ये मौसमी लोग हैं, इनको ना धर्म से लेना देना है, ना मध्य प्रदेश से लेना देना है, ना इनको वादों से, ना 5 गारंटी से। इनको तो ये केन प्रकरण हम किसी प्रकार भ्रम फैलाने में कामयाब हो जाए ये चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस बार भ्रमित होने वाली नहीं है। और गुजरात की तर्ज पर क्लीन स्वीप होगा और कांग्रेस गुजरात की तर्ज पर ही 2.5 तक पहुंच पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन आप चुनाव साल में हैं और चुनावी साल में जो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, चाहे वादों के, चाहे घोषणाओं के, या फिर राजनीति में धर्म को लाने के, या मंदिर मंदिर जाने के, वो सब अपनाए जाएंगे, क्योंकि इसी साल चुनाव भी हैं और चुनाव परिणाम भी आएंगे। कांग्रेस को सत्ता में लौटना है और बीजेपी को सत्ता में बरकरार रहना है, तो कांग्रेस भी उसी चाल पे चलने लगी, उसी राह पे चलने लगी है जिस राह से बीजेपी सत्ता में पहुंची थी। अब उसकी ये राह कितनी आसान होगी, भगवान का नाम जपने से, आरती करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या उन्हें फल मिलेगा, ये तो 2023 के चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।